बाजार रात 8:30 बजे बंद, शादी हॉल 10 बजे बंद, रेस्टोरेंट 10:30 बजे बंद। लाइफस्टाइल बदलेंगे, बिजली बचाएंगे। बिजली बचेगी तो पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो मुल्क मुस्तहकम होगा। विफाकी काबीना ने तवानाई की बचत के फैसलों की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के औकातकार की पाबंदी से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। गर्मियों में सिर्फ पंखे ही 12,000 मेगावाट बिजली खा जाते हैं। 1 जुलाई के बाद ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों पर पाबंदी होगी। सिर्फ मोटरसाइकिल्स के लिए $3 अरब का तेल सालाना इस्तेमाल हो रहा है। ई बाइक्स मुतारिफ करवा रहे हैं जो घर में भी चार्ज हो सकेंगी। आइंदा माह से फिलामेंट वाले बल्ब तैयार नहीं होंगे जो बिजली ज़्यादा लेते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाले सूबों ने दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत का फैसला कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत ने यह फैसला करने से पहले सूबों से मुशावरत नहीं की। ऐसे फैसलों से बेरोजगारी बढ़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले ख़ुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि विफाकी हुकूमत की तवानाई बचत पॉलिसी पख्तूनख्वा की मुशावरत से नहीं बनी है। दुकानें जल्द बंद करने के मामले पर भी कोई मुशावरत नहीं की गई। बेशतर शहरियों ने विफाकी हुकूमत के फैसले की तायीद की। कुछ ने कहा बेरोजगारी बढ़ेगी। हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि 10 बजे शादी हाल बंद करने का। ये फैसला बिल्कुल सही है। 8 बजे मार्केट बंद हो जाए तो अगर आपको करना है तो मुल्क को परमानेंट इस फैसले पे लेकर आओ। आप मार्केटें सुबह 8 बजे के लिए रात को 8 बजे बंद हो जाए। अच्छा फैसला ताकि बिजली की बचत हो सके। इकदाम अच्छे हैं, इस तरह के और इकदाम करने चाहिए। ये जो सा फैसला किया शादी हाल बंद करने का, बहुत अच्छा फैसला किया है। ऐसा नहीं कि कारोबार लोगों के पास पहले नहीं है, रोजगार नहीं है लोगों के पास। सुबह 9 बजे मार्केटें खोले और शाम 7 बजे बंद हो जाए इंसानों की तरह, और पूरी दुनिया में यही सिस्टम है। दिल्ली जाएंगे तो कुछ फैमिली को भी टाइम अच्छा दे सकेंगे। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल लगता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है। बस यार बिजली खर्च करते बिजली बहुत महंगा हो गया। सही 8 बजे बिल्कुल फिक्स बंद कर रहे हैं। सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाने और तवानाई बचाने के लिए विफाकी हुकूमत ने ताख़ीर से ही सही लेकिन बहुत शानदार फैसला किया। बाजार रात 8:30 बजे बंद करने, शादी हॉल 10 बजे बंद करने और रेस्टोरेंट 10:30 बजे बंद करने के फैसले पर बेशतर शहरों में मंगल को अमल नहीं हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहरों में दुकानें 8:30 बजे बंद नहीं की गईं। कई दुकानदारों ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं हुकूमत ने यह फैसला किया है। कई पुलिस एहलकारों ने कहा कि उन्हें दुकानें 8:30 बजे बंद कराने के अहकामात नहीं मिले। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने की विफाकी हुकूमत के ऐलान की मुखालफत कर दी। वसीम अख्तर ने कहा कि बंद कमरों में किए जाने वाले फैसले मुस्तरद करना गलत है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने बताया कि मार्केटें 8:30 बजे बंद करने के फैसले में उनसे राब्ता नहीं किया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं, कार्रवाई करके चले जाते हैं। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत के सामने सबूत रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान ने वादा किया था कि उसकी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान हुकूमत को कहा जाएगा कि वादा निभाएं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला हुआ है कि TTP या किसी और दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं होंगे। इजलास में आर्मी चीफ ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के मामले पर मिक्स पैगाम नहीं देने चाहिए। बयानिए में वजाहत होनी चाहिए कि किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं होंगे। खानेवाल के नज़दीक दहशतगर्दों की फायरिंग से काउंटर टेररिज्म के 2 अफसरान दम बहाक। पुलिस के मुताबिक वाक़या होटल की पार्किंग में पेश आया। दहशतगर्द ने अफसरान पर फायरिंग की। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम एक था जो मोटरसाइकिल पर फरार हुआ। मुलजिम की तस्वीर जारी कर दी गई। इमरान खान को गोली नहीं लगी। गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। कहा गया कि इमरान जिस कंटेनर पर थे उसके बाएं तरफ से फायर हुआ। बाकी की जगह से मिले 10 गोलियों के खोल फोरेंसिक के लिए भिजवाए थे। हमले में मारे गए मौसम गोंदल के सर के पीछे एक गोली लगी। मौसम पर ऊंचाई से फायर किया गया जिससे उसकी मौत वाक़या हुई। जनरल बाजवा वो हर चीज के हर फन मौला बन गए थे, तो हमें बता रहे हैं कि जनाब देखें
आप इकोनॉमी के ऊपर कंसंट्रेट करें, ये एहतसाब को भूल जाएं, ये अकाउंटेबिलिटी भूल जाएं। जनरल बाजवा हरफन मौला बन गए थे, खुद को हर चीज़ का माहिर समझते थे। आर्मी चीफ के पास इतनी ताकत आ जाना बदकिस्मती है। इमरान खान का लाहौर में मईशत पर सेमिनार से खिताब। चेयरमैन PTI ने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा एहतसाब को भूल जाएं, मईशत पर तवज्जो दें, इन दो खानदानों को NRO दें। इन दो खानदानों का मुल्क पर मुसल्लत किया जाना बदकिस्मती है, मगर उन्हें मुसल्लत किए जाने की वजह से तहरीक इंसाफ को बेनज़ीर मकबूलियत मिली है। PTI की मकबूलियत की वजह से उनकी इलेक्शन से कांपे टांग रही हैं। जो मर्जी कर लें, इलेक्शन के सिवा इन हालात से निकलने का कोई रास्ता नहीं। वो काली जहन के लोग, वो काली करतूतों वाले, वो काली जहन वाले, वो काला जादू करने वाले मिस्टर एंड मिसेस जिन्होंने मुल्क को माशी दिवालिये पर पहुंचाया, वो वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। मतलब आपको ये वाइट पेपर जारी करते हुए शर्म तक नहीं आई? थोड़ी सी शर्म कर लेते। इमरान खान को वाइट पेपर जारी करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। जिन्होंने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया, वो मईशत पर वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने जो तारीखी महंगाई की वो किस वाइट पेपर में दर्ज करेंगे? CBAC के सारे मंसूबे बंद कर दिए, वो किस वाइट पेपर में दर्ज करेंगे? कोई वाइट पेपर आपके काले करतूतों को सफ़ेद नहीं कर सकता। इमरान खान की जल्द इलेक्शन की हर कोशिश और हर लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका। सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं तो पार्लियामेंट आए, वरना उनका इलाज मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इमरान खान को वार्निंग। बिलावल ने कहा कि इमरान इस्तीफों की बात करते हैं, मगर वक्त आने पर शाह महमूद और परवेज़ खटक तक गायब हो जाते हैं। कौमी सलामती कमेटी तय कर चुकी है कि तालिबान को रियायत देने की पॉलिसी नहीं चलेगी। MKM के साथ माहदे के मुताबिक चलना चाहते हैं। बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात है, जिस पर MKM से बात करेंगे। मरीम नवाज़ की तरक्की हो गई, नून लीग में सीनियर नायब सदर बना दी गई। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज़ को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया। पार्टी की तंजीम साजी करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मरीम नवाज़ पार्टी के तंजीमी अमूर का वसी तजर्बा रखती हैं। मरीम नवाज़ पार्टी कायद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पार्टी अमूर बेहतरीन अंदाज में चलाएंगी। इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन है। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखे, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का इख्तियार देने की दफ़ा चैलेंज कर रखी है। राइज कानून चैलेंज हो तो भी उस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट्स की जानिब से दिए गए हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे। इलेक्शन कमीशन में आज भी केस की समाअत में इमरान खान और फवाद चौधरी पेश नहीं हुए। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब असम्बली का इजलास 11 की बजाय 9 जनवरी को इसलिए बुलाया गया है ताकि एतमाद का वोट लेकर अदालत जाए। इसके बाद असम्बली तोड़ने का मरहला आएगा। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि PTI की हुकूमत बनी तो IMF के पास तो जाना ही पड़ेगा। MKM पाकिस्तान ने 9 जनवरी को एहतजाज की कॉल दे दी। जनरल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारा फैसला ये है कि इज्जत से जीना और हकूक़ के लिए लड़कर मरना है। रहनुमा MKM ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात में डेडलॉक है, ताहम बातचीत चल रही है। MKM पाकिस्तान की वफ़द की PSP के मरकजी दफ्तर जाकर मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हर काम का वक्त होता है, ये मुतहद होने का वक्त है। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल बोले कि एहतजाज में शिरकत की दावत मिली है, मुस्बत जवाब देंगे। MKM की बात समझ आती है। जमात इस्लामी की कराची में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ना कराने पर वज़ीर आला हाउस पर धरना देने की धमकी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि कल बिलावल और गवर्नर हाउस में जो मीटिंग हुई वो हैरत अंगेज़ है। जब रजीम तब्दील हो रही थी तो इख्तियारात का मसला उस वक्त क्यों नहीं छेड़ा?
अब आपको मुहाजिर मैंडेट का ख्याल क्यों आ रहा है? गवर्नर सिंध को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि गवर्नर के खिलाफ जमीनों पर कब्जे का केस है। जिस गवर्नर का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उसका तकर्रुर कैसे हो सकता है? पीटीआई वाले सदर से पूछे तो सही कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ। हाफिज नईम रात को खुशगवार अंदाज में मिले और दिन में बदल गए। उनके इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। तर्जमान गवर्नर हाउस का रद्दमल। कहा कि गवर्नर की तैनाती आईन और कानून के मुताबिक हुई। गवर्नर सिंध शहर कायद की रोशनी की बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर से रब्ता कर रहे हैं। इसी मकसद से वो जमात इस्लामी के दफ्तर भी गए थे। अगर उनको शिकायत थी तो बतौर दोस्त गवर्नर सिंध को बताना चाहिए था। पाकिस्तानी नामवर अदाकाराओं की किरदार खुशी की मुहिम कुबरा खान, महविश हयात और सज्जल अली ने वीलॉगर को आड़े हाथों ले लिया। अदाकारा कुबरा खान का यूट्यूबर को सबूत पेश करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। कहा कि सबूत पेश ना किए तो पाकिस्तान क्या बरतानिया की अदालत में भी हद तक इज्जत का दावा करेंगी। वो हक पर है, किसी के बाप से भी नहीं डरती। महविश हयात ने कहा कि किसी को अपना नाम बदनाम करने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी पर बहुतान तराशी करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। अदाकारा सज्जल अली बोली, अफसोसनाक बात है कि हमारा माशरा इस हद तक इखलाकी पस्ती का शिकार हो चुका है। किरदार कुशी इंसानियत की बदतरीन शक्ल और बुरा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक क्लिप में वीलॉगर ने दावा किया है कि जनरल फैज़ के पास जनरल बाजवा की पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स के साथ काबिल एतराज़ वीडियोज़ है। टॉप मॉडल्स और अदाकाराएँ ISI के सेफ हाउसेज में आकर ठहरती थीं। अदाकाराओं के नाम के मुखफ़्फ़िस इस्तेमाल किए गए हैं, नाम नहीं लिया गया। पाक फौज के सीनियर ऑफिसर ने मुतनाज़ा यूट्यूबर रिटायर्ड मेजर आदिल फारूक राजा पर बरतानवी हाई कोर्ट में हद तक इज्जत का मुकदमा कर दिया। यूट्यूबर ने मुद्दई पर PTI के खिलाफ इंतखाबी धांधली करने और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आसिफ जरदारी से खुफिया मुलाकातों के इल्ज़ामात आयद किए थे। मुद्दई ने कहा कि यूट्यूबर की मुहिम से हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर की साख को शदीद नुकसान पहुँचा है। हाफिजाबाद में सस्ते आटे की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सस्ता आटा गायब होने से 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं। सस्ते पॉइंट्स के मालिकान की मिली भगत से तंदूर मालिकान आटा ले जाते हैं। लाहौर में भी सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। कमर्शियल आटे का 15 किलो वाला थैला मजीद 100 रुपये महंगा हो गया। नान भाइयों का रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर ने जुमे को मुलाकात के लिए बुला लिया। सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी आटा महंगा होने से शहरी परेशान। बलूचिस्तान में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2800 रुपये तक पहुँच गई। महकमा खुराक के हुक्काम का कहना है कि सूबे में गंदम का सिर्फ 10,000 बोरियों का स्टॉक रह गया है। पेशावर में सस्ता सरकारी आटा सियासी बुनियाद पर तकसीम होने लगा। डिप्टी स्पीकर ने हल्के का आटा कोटा नामजद डीलर्स को देने की हिदायत कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सरे शाम धुंध छा गई। धुंध के बाइस कई मकामात पर मोटरवेज बंद। रवां सीजन में पहली बार धुंध ने लाहौर के रिंग रोड को भी बंद करा दिया। कराची और मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली 4 परवाज़ों को इस्लामाबाद भेज दिया गया। लाहौर से मस्कत जाने वाली परवाज़ को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के मैदानी और पहाड़ी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और अस्तोर में -11 रिकॉर्ड किया गया। हुंजा -9, कल्लात -8, गिलगित -6, कोयटा -5, पेशावर 0, इस्लामाबाद 1, लाहौर 3 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लेह में दर्जा हरारत -16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुतनाज़ ट्वीट केस में गिरफ्तार PTI सेनेटर आजम सवाती को रिहा कर दिया गया। आजम सवाती को सब जेल करार दिए गए CIA सेंटर में रखा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज आजम सवाती की रिहाई का हुक्म दिया था। तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि FIA ने केस बनाते हुए अपने ही बनाए SOPs पर अमल नहीं किया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कैसे तौहीन अदालत दायर हो सकती है? रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। PTI के अली नवाज जवान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर की गई है।
पाकिस्तान में कोरोना के वेरिएंट XBB की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत सिंध ने कराची में कोरोना वेरिएंट XBB के 5 केसेस की तस्दीक कर दी। 3 केसेस डिफेंस जबकि तारिक रोड और शादबान होम्स में एक केस सामने आया है। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि ये वेरिएंट चीन में हाल ही में तेजी से फैलने वाला वेरिएंट BF7 नहीं है। XBB वेरिएंट की शनाख्त जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए की गई है। 5 से 12 साल के बच्चों की 100% वैक्सीनेशन को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। सरहदों और हवाई अड्डों पर आमदोरफ्त पर स्क्रीनिंग मजीद मौसर की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कोरोना की सूरत हाल पर जायजा इजलास में कहा, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। कोरोना इन्फेक्शन की कम शरह खुशाइंद है, मगर हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने दुकानें रात 8 बजे और शादी हॉल 10 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर का कहना है कि हुकूमत ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश की तो मज़ामत करेंगे। बिजली का इस्तेमाल कम कर देंगे मगर कारोबार बंद नहीं करेंगे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मुताबिक तवानाई तहफ़्फ़ुज़ मुहिम की हिमायत मुआशी चैलेंजेस की ईमानदाराना तशख़ीस के जरिए की। कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा जैसी पैगाम रसानी सिर्फ बिजनेस हस्बे मामूल रवैये को बरकरार रखती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 154 रन बना लिए। इमामुल हक 74 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान अब भी कीवीज की पहली इनिंग्स के स्कोर से 295 रन पीछे। न्यूजीलैंड की टीम 345 रन पर 9 विकेटें गंवा चुकी थी। एजाज पटेल और बैट हेनरी ने 10वीं विकेट की शिराकत में 104 रन जड़ दिए। मजमूआ 449 तक पहुँच गया। और सिंध के सुल्तान मोहम्मद कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के सुल्तान बन गए। फाइनल में इस्लामाबाद के शान नेमत को 6 के मुकाबले में 7 फ्रेम्स के स्कोर से शिकस्त दी। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाया गया।